श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, 2026 में तुला राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि करोड़पति की यात्रा पूरे करने जा रहे हैं। जी हाँ, शनिदेव महाराज की कृपा से। यह बात जितना सरल है उतना ही बात में एक दम है और रहस्य भी छुपा हुआ है। क्या हमारे सभी प्रिय तुला राशि के जातक एवं जातकाएं करोड़पति बन पाएंगे, या फिर उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वास्तव में करोड़पति की यात्रा को पूरा ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा विशालतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं और कर पाएंगे। जी हाँ, कारण यह है कि सर्वप्रथम मित्रों, यह एक ऐसी राशि पर बैठे हैं शनिदेव महाराज, जिस राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं, और बृहस्पति महाराज को हम धन के कारक ग्रह मानते हैं। जी हाँ, द्वितीय भाव के यह कारक ग्रह होते हैं। दूसरा कारण है मित्रों कि जिस भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान है वह स्वयं एक धन त्रिकोण का भाव है, और पूरे 2026 भर नहीं बल्कि जून 2027 तक यही न्यायाधीश शनिदेव महाराज अपने धन त्रिकोण के भाव पर रहेंगे। और मित्रों, ये कारण और है कि ज्योतिष शास्त्र में पाराशर मुनि जी ने कहा है कि छठे भाव के स्वामी, तुला के छठे भाव के स्वामी को एक अच्छा शनि माना जाता है, और यह शनि हमारे कर्म के माध्यम से हमको धन तक पहुंचाने वाले एक सर्वश्रेष्ठ ग्रह होंगे। चौथा विशेष कारण एक होगा, यहाँ पर शनिदेव महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से, जी हाँ, 2 नंबर की राशि को देख रहे हैं मित्रों, और कालपुरुष की कुंडली में धन का ही भाव है यह। अब इतनी सी बात मित्रों में प्रमाण के साथ सिद्ध हो जाती है कि गोचर में जो आया हुआ है छठे भाव के शनि हमको बड़े धन साम्राज्य से जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कौन से लोग जुड़ पाएंगे इसमें, यह प्रश्न अवश्य उठता है। जी हाँ मित्रों, एक गुरुदेव थे। जी हाँ, एक कहानी हमें याद आ गई कि गुरुदेव थे, उन्होंने देखा कि घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश को देख करके गुरुदेव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया अपने पास और कहा, जाओ बाहर और पानी लेकर के आओ, मुझे भगवान महादेव की आराधना करना है और पूजा अर्चना करना है, जलाभिषेक करना है। जी हाँ, तो एक शिष्य पहला जाता है मित्रों, तो चम्मच भर पानी लेकर के वहां से वर्षा के जल को आ जाता है। दूसरा शिष्य जाता है तो 1 गिलास पानी लेकर के आता है और पानी लेकर के आता है। वहीं पर तीसरा शिष्य जो जाता है वह 1 बाल्टी पानी उठा करके भर के ले आता है। और चौथा शिष्य जब वहां पर जाता है मित्रों, तो वह सुबह से लेकर दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर गुरुदेव को अपने शिष्य की बहुत चिंता होने लगी और कहा कि कहाँ चला गया पता नहीं, उसको देखो, पानी लेकर के आया भी है या कहीं गुम हो गया है या कहीं और चला गया है। ऐसा बाकी शिष्यों से गुरुदेव कहने लगे। तभी संध्या हो गई और देखते ही देखते रात हो गई। वह चौथा शिष्य अभी तक वापस नहीं आया था, और तभी द्वार पर एक खटखटाहट की आवाज आती है और वह शिष्य आवाज देता है, गुरुदेव दरवाजा खोलो, मैं जल लेकर के आया हूँ और बाहर खड़ा हूँ। मित्रों, जल लेकर के आता है। जैसे ही सभी शिष्य बाहर निकल करके देखते हैं तो वह एक बड़ा सा पात्र में, यानी बड़े से ड्रम में पानी भर करके ले आता है और अपने गुरुदेव के लिए कहता है, गुरुदेव इससे आप आज के दिन की पूजा नहीं, भगवान महादेव का आप पूरे साल भर शिव पूजन करना, जलाभिषेक करना, इतना वर्षे का जल में लेकर के आया हूँ। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। वर्षा तो हो रही है, बारिश तो हो रही है मित्रों, लेकिन हमारे अंदर हम उसमें चम्मच भर पानी लेकर के आते हैं। फिर एक विशालतम जल की श्रृंखला को अपने जीवन पर दोस्तों हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर चौथे शिष्य के अंदर जो विद्यमान था, जो समर्पण था, जो धैर्य था, जी हाँ, और उस धैर्य के कारण उसने इतना धैर्य रखा कि उसने पानी को भरने में बहुत समय लगा। उसने इंतजार किया, परिश्रम किया और ड्रम भर करके पानी ले आया इस ठंडी की मौसम में। जी हाँ, बाहर ठिठुरता रहा बैठा हुआ, और उसका समर्पण इतना हुआ और निरंतर बना रहा अपने उस कार्य पर। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन पर तीनों कार्यों को कर पाते हैं तो शनिदेव शनि कारक तत्व है और मेहनत करवाते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में
करोड़पति बनता है और करोड़पति और अरबपति की यात्रा पूरी करता है जो परिश्रम करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं और यहाँ पर शनिदेव छठे भाव पर आपकी तुला राशि वालों के मौजूद हैं, जो कि स्वयं वो स्थान है जो हमारे मेहनत और पीड़ा का स्थान है, छठा भाव मित्रों, जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आज हम पीड़ा सहेंगे, आज जो परिश्रम करेंगे, आज जो मेहनत करेंगे, वही कल हमें प्राप्त होगा और हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ेगा। आज की पीड़ा ही कल की प्राप्ति बनेगी। छठे भाव की शनि तुला राशि वालों के लिए यह सब कुछ देने वाले हैं। शनिदेव जिनके हाथों में लोहे का दंड इनको प्राप्त है शनिदेव को मित्रों, और देवगुरु बृहस्पति के पास सोने का दंड है। वो जब जो है मारते हैं तो मित्रों सोने की छड़ी से मारते हैं, लेकिन शनि के पास वह दंड है जो लोहे का दंड है। जब शनिदेव महाराज की मार पड़ती है तो तेज आवाज आए और साथ ही साथ वहां पर निशान पड़ जाए, और यह निशान को हम बारंबार याद दिलाते रहेंगे कि जो मित्रों आपका अपमान हुआ, जो आपकी बेइज्जती हुई, जो हमने महसूस किया है इस संसार में, जिसने हम पर हंसा है, बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। मैं अपने को साबित करके दिखाऊंगा उस अपमान का प्रतिशोध के रूप में। यही शनिदेव आपको उसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे मित्रों जहां तक दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए पाराशर मुनि जी ने कहा है कि शनिदेव महाराज तुला राशि वालों के लिए छठे भाव के शनि को एक सर्वगुण संपन्न और सबसे उत्तम शनि माना जाता है, जो आपको समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। और जितने भी विशालतम ऊंचाइयां हैं, देख लीजिए, आप ईमानदारी से कार्य करिए, आज आप सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। जिनके पास अथाह संपत्ति है, कुछ तुला राशि के जातक हमारे पहुंच भी चुके हैं, और शनिदेव महाराज आपको पूरा आज नहीं 2027 तक मित्रों आपकी सभी पीड़ाओं को दूर करेंगे। आपने जो पीड़ा बर्दाश्त किया, उसी दर्द को बर्दाश्त किया है, और जाकर के उस ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे मित्रों। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा शनि इस समय मिला है तुला राशि वालों को छठे भाव में, जिसका प्रभाव पूरे 2026 भर अपने छठे भाव पर धन त्रिकोण के स्थान पर रहेगा। इसलिए बड़े धन साम्राज्य से मित्रों आप जुड़ सकते हैं। छठे भाव पर शनिदेव का ध्यान रखिए, यह स्थान वह स्थान हो गया है आपको दैनिक दिनचर्या को मेंटेन करने को कहता हूँ। और शनि तो दोस्तों डिसिप्लिन है, शनि वो ग्रह है जो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। शनि वो ग्रह है जो आपको समतल भूमि पर ला करके एक बार रखेगा जरूर। यदि आप बड़े ऊंचाइयों में हैं तो आपको समतल करेगा पहले, तो यदि आप एकदम नीचे गिरे हुए हैं आपको उस लेवल तक लेकर के जाएंगे। जी हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप अभी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और अभी सफलताओं को कुछ हमारे तुला राशि वालों ने प्राप्त किया भी है। अभी आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है प्यारे मित्रों, बस धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज छठे भाव में उन्हीं ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको प्रेरणा प्रदान करेंगे। धन त्रिकोण के भाव पर है, और उनकी पहली दृष्टि जो पड़ रही है प्यारे मित्रों 8वें घर पर। जी हाँ, 8वें घर पर मित्रों, और जो है वह 8वां घर कौन है? शुक्राचार्य का, जिसे हम धन के कारक धन कुबेर से जोड़ते हैं। और शनि और शुक्र का आपस में बहुत अच्छी मित्रता है, दोनों परम मित्र हैं, और उसी मित्रता को निभाते हुए वो धन भी हमारे खाते में नहीं प्यारे मित्रों, वो धन भी जो हमने जिस पर मेहनत भी नहीं किया है उस मेहनत तक पहुंचाना शनिदेव महाराज का कर्तव्य है। और उनकी दृष्टि पड़ रही है हमारे अष्टम भाव पर प्यारे मित्रों, और जो हमारा 8वां घर है वह दबा हुआ धन का घर है, यानी गड्ढा में दबा हुआ धन है, वह शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ना। मित्रों आपसे क्या कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की मांग कर रहे हैं, धैर्यता की मांग कर रहे हैं, और बदले में क्या दे रहे हैं? वही धन भंडार दे रहे हैं जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि प्यारे मित्रों, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, मतलब रुकावट, समस्याएं और परेशानी इस 2026 में समाप्त होने जा रही है। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। अपने सभी प्रियजातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान महादेव की रुद्रावतारी अंश हैं। और मित्रों एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है।
कमेंट्स में मित्रों पूर्ण भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, जिनको लोग जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, उनको प्रतिदिन प्रणाम करिए, याद करिए और लिखिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्ति भाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और एक बात अवश्य नोट करना कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और दोस्तों लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। बड़ा निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं। इसके बाद आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस जगह पे विराजमान है, यह विश्लेषण से मालूम होगा। और यदि कोई ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, कहीं आपको बहुत भारी समस्याएं हो रही हैं, तो उनकी पूजा अर्चना होती है, उपाय होते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, वीडियो में अब बताऊं आपको कि परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हैं आप निश्चित रूप से, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि 12वें घर पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। स्वयं 6ठे भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान है और 6ठा भाव तुला राशि वालों का काहे का होता है, आपका जॉब का भाव है, परिवर्तन का भाव है। इसलिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा चांस है परिवर्तन के, परिवर्तन हो जाए। फिर जिस जॉब में आप संलग्न है वहां पर आपकी बढ़ोतरी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। यही शनिदेव वृद्धि कराएंगे। और दोस्तों, हमको अपने कर्मों के माध्यम से हमको धन की प्राप्ति होती है, और ठीक वही धन के भाव पर ही त्रिकोण के भाव पर शनिदेव महाराज का विराजमान होना। मित्रों, शनि कर्म के देवता है, कर्म फलदाता है, कर्मों से हमें लाभ दिलवाएंगे। और 12वें घर पर इनकी दृष्टि जो है, विदेशों में काम कर रहे जो भी हमारे प्रिय जातक हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए विदेश से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए एक हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बिजनेस व्यापार में बता दूं, उस स्थान से आपकी जॉब कहीं अन्यंत्र हो सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव का शनि दोस्तों जो प्राप्ति का स्थान कहा गया है, जहां पर शनिदेव विराजमान है। प्लीज सभी तुला राशि वालों के लिए बता दूं कि आप स्वयं ठीक दोस्तों इसके सामने आप देखेंगे, आपका क्लाइंट जिससे आपको धन मिलना है वही इसका व्यय भाव हो गया है। हमारा 6ठा भाव जब सामने वाले का व्यय होगा, मतलब वो आपका क्या हो गया है, आपको प्राप्त हुआ है। और इसी कारण से 6ठे भाव पर शनिदेव महाराज का होना उन प्राप्तियों को हमें प्राप्त कराएंगे, जिन प्राप्तियों के लिए हमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और अब तक हमें जो कहीं सफलता नहीं मिली है, वही सफलता को यहाँ पर शनिदेव महाराज पूर्ण कराएंगे। इस बात को नोट कर लेना। 6ठे भाव पर विराजमान है शनिदेव महाराज। प्यारे मित्रों, 6ठे भाव से एक अन्य घर पर उनकी दृष्टि और आ रही है, वो एक अंतिम दृष्टि है। इनके पास 10वीं दृष्टि है, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। और 10वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास मौजूद नहीं है, किसी नवग्रहों में नहीं है, एकमात्र शनिदेव महाराज को छोड़ करके। कारण क्या हुआ, काल पुरुष की कुंडली में जब देखेंगे शनिदेव महाराज 10म भाव के कारक होते हैं, इसलिए जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पर काम बनता है। और कौन सा वो स्थान है, यहाँ से देखिए 10वें घर को। मित्रों, 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर आ रही है, आपके तीसरे घर पर आ रही है प्यारे मित्रों। और वहां पर देवगुरु बृहस्पति का, जहां पर स्वयं गुरु के नक्षत्र में विराजमान है, जहां पर स्वयं की गुरु की राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, गुरु के अपने ही राशि पर इनकी 10वीं दृष्टि है। इसका मतलब कोई ना कोई महत्वपूर्ण मेरा कार्य अवश्य होगा 2026 और बल्कि 27 तक। हमारी जितनी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव महाराज इस समय बहुत शुभ चल रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं प्यारे मित्रों। और निश्चय मानिए, शनि का प्रभाव आपको अच्छे कार्यों से जोड़ेगा। ऐसी कोई यात्राएं आपकी हो सकती हैं दोस्तों, जिन यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा इस समय पर। आप चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे आप राजनेता हो, वास्तव में देखा जाए आप कोई भी टेक्निकल कार्य कर रहे हो, कोई लोहे इत्यादि से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्यापार हो, आपको घाटा नहीं हो सकता। अच्छी जगह वास्तव में देखा जाए शनिदेव महाराज आपको वहां पर जुड़ने की प्रेरणा देंगे। यदि आप वहां से जुड़ते हैं मित्रों,
आपको अर्थ त्रिकोण पर बैठा हुआ आपको एक बड़ा धन दे सकता है। यहाँ पर शनिदेव न्यायाधीश अर्थ त्रिकोण में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है द्वितीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, अब यहाँ पर छठे भाव पर आ गए हैं। मित्रों, यही स्थान है हमारे त्याग और जो हमने अपना त्याग किया है दशम भाव पर हमारे अर्थ त्रिकोण में। दोस्तों, यहाँ पर हर तरह से शनिदेव हमें लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। जो मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है, करोड़पति नहीं अरबपति, यही शनिदेव आपको बनाने जा रहे हैं कि सभी तुला राशि वालों के लिए। मित्रों, यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से उपाय के तौर में थोड़ा सा बताऊंगा। भगवान महादेव का, भोलेनाथ का जल अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, पूजा अर्चना करिए और शनिदेव महाराज को मित्रों सरसों के तेल से अवश्य अभिषेक करिए। यदि मंदिर आसपास नहीं है, पड़ोस में नहीं है, अवश्य आपके घर में कोई ना कोई दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आते होंगे, जिनको हम लोग जोशी इत्यादि कहते हैं उसमें, तो उनको जो है आप शनिदेव महाराज के घर पर अभिषेक करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, यही आपके लिए उपाय है और यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला आपके जीवन का। प्रिय तुला राशि वालों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अपने सभी प्रिय जातकों भगवान से, भोलेनाथ से, महादेव से, भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ सभी तुला राशि वाले जातक परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।